हमारी आपसे रोजाना बातचीत होती है हर मुद्दे को लेकर। आज जो है, जो अब चुनाव तैयारी चल रही है, किस मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहते हैं आज? नहीं तो चुनाव का ही मुद्दा होता है हमारा, और कौन सा मुद्दा होगा? हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। जी। मुद्दा केवल रोजगार, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। हम तो दो बात पे ही लगातार आप टिकट वितरण कर रहे हैं, आज कितने लोगों को आपने टिकट दिया और कहाँ कहाँ आपने संगठन में मजबूती की? टिकट लेने वाले तो आते रहते हैं। टिकट जो कि मेरे जो कि प्रभारी जी को मालूम होता है, मुझे तो आना होता है, साइन कर देता हूँ और बहुत अच्छा जो चल रहा है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहाँ से आपके पास लोग बहुत बड़ी तादाद में जुड़ने के लिए आ रहे हैं, तो इससे माना जा रहा है कि आप मुस्लिमों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर हिंदू भी हैं और ऐसा नहीं है कि वहाँ मुसलमान ही हों। और क्या मुसलमान भारतीय नहीं है? क्या मुसलमान जो कि भारतीय नहीं है? इस बात को कोई कहे कि भाई मुसलमान जो कि भारतीय नहीं है, जो बीजेपी कहती है, तो उसका जो मुझे प्रूफ दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया गेट पर जाकर के देखो, शहीद जो ज़्यादा हुए मुसलमान हुए हैं, और देश में मुसलमानों ने जो दिया है कोई नहीं दे सकता है। ताजमहल है, लाल किला है, ये सब मुसलमानों की देन है। तो आपका जो मकसद है वो है कि आपकी नज़र में मुस्लिम हिंदू सभी बराबर हैं? हाँ, मैं सेकुलर हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है मेरे लिए। ना मुसलमान ज़्यादा है, ना हिंदू ज़्यादा है, ना मुसलमान कम है, ना हिंदू कम है, सब बराबर के हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज की स्थिति अब ये नहीं है हिंदू है कौन है, मुसलमान कौन है, कौन कहाँ से आया, किसने क्या किया, इतिहास को छोड़ो। अब आज हमको 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो हम लोगों को क्या है कि पढ़े लिखे हैं हम लोगों को इस समय एक दूसरे से मिल करके काम करना चाहिए। आप इतना बड़ा संगठन लेके चल रहे हैं, आपको किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है? अब कठिनाई तो होती है, औरों के पास पैसा बहुत है, साधन बहुत है, हमारे पास में वो साधन नहीं है। हमारे पास ईमानदारी है, और हम जो कि मुद्दे हमारे महंगाई के हैं, बेरोजगारी के, उनके मुद्दे हिंदू और मुसलमान के हैं, जो मुद्दे बहुत जल्दी ज्वलनशील होते हैं। जैसा आपने बताया कि आपके पास पैसा नहीं है, संगठन इतना बड़ा नहीं है, तो आप इतनी बड़ी पार्टियों से किस तरीके से टक्कर ले पाएंगे? नहीं, संगठन बहुत बड़ा है हमारा, संगठन में कोई कमी नहीं है। संगठन तो जो कि 7 करोड़ से ऊपर तो हिंदू सेना में, 2.5-3 करोड़ हिंद आर्मी में है, ये मेरी संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी में 65 लाख से ऊपर तो पहले पैसे की कमी है आपकी पार्टी में? नहीं, अब वो से भी नहीं कह सकते। अब इसे मैं आपसे कह दूँ कि पैसे की कमी है तो जो कि दिक्कत आएगी, और यदि कह दूँ नहीं बहुत पैसा है तो ईडी मुझे दिक्कत करेगा। दोनों तरफ से परेशानी है। इसलिए इतना है कि साईं इतना दीजिए जामे को तुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूँ और साधु ना भूखा जाए। हम चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे। हम खरीद फरोख्त के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, शराब बांटने के पैसा नहीं है, नगद बांटने के लिए पैसा नहीं है, बाकी चुनाव लड़ने के लिए पूरा पैसा है। जिस तरह से आपने कहा कि हम सेकुलर हैं और मुसलमानों के देश के नागरिक नहीं है, लेकिन आज जो सेकुलर पार्टी है जो मुस्लिम वोटों का, मुसलमानों को वोट लेना चाहती हैं, वो उनका नाम लेने से बचती हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि आप भी जो आपके मुस्लिम नाम लेने से हिंदू वोट की छटनी हो जाएगी? मुस्लिम नहीं, मैं मुसलमान हिंदू की बात नहीं करता हूँ। मैं केवल एक बात करता हूँ कि हम सेकुलर हैं और वोट की छटनी से मतलब नहीं है। विकास के मुद्दों पर वोट दो, हिंदू और मुसलमान से मतलब नहीं है। आप महंगाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो जातिगत और हिंदू मुस्लिम के नाम पे होती है हमेशा, इसीलिए तो वो मात खाएंगे जो कि हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वो मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए। जब भी वहाँ किसी सीट पर चुनाव जीतने और हारने की बात होती है तो जातिगत समीकरण बताए जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की सही संख्या बताई जाती है, वही मैथमेटिक्स चलती है कि भाई इतना हिंदू है, इतना मुस्लिम है, इतना गुजर है, इतना जाट है, इतना ब्राह्मण है, इस पार्टी को ये वाला देगा, इस पार्टी को ये देगा, और इस वजह के चलते जो है मुस्लिम समुदाय का कोई भी नाम लेने को तैयार नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम आप नाम को आप टारगेट कर रहे हैं, तो हिंदू वोट जो है, जो जाट, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, वो वोट आपसे छट कर दूसरे दल चला जाएगा? तो मानवर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने तो मुस्लिम चेहरे को जो कि सीएम पद का उम्मीदवार बना है, प्रवीण सेरा है। ये मेरठ के में इनका जन्म हुआ है, रहते मुंबई में है, फिल्म अभिनेता है। जब मैं जो कि सीएम चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा मुस्लिम को बना सकता हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं मुस्लिम का नाम नहीं ले रहा हूँ? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप नाम ले रहे हैं, बाकी लोग कतरा रहे हैं, तो इसलिए कतरा रहे हैं कि वो हिंदू वोट छिटक जाएगा। क्या आपको डर नहीं लगता कि हिंदू वोट छिटक केवल मुस्लिम वोट रह जाएगा हमारे पास? नहीं, हिंदू कैसे छिटक जाएगा? हिंदू विकास के मुद्दे पर देगा, मुसलमानी विकास के मुद्दे पर देगा। मैं वोट केवल महंगाई को रोकने के लिए और रोजगार देने के लिए कर रहा हूँ। अभी तक जितने चुनाव हुए हिंदू मुस्लिम पे हुए, मेरा कैसे एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए 1-10 का नोट और पूरे घर की वोट मुझे चाहिए। मैं आपके घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा और एक गैस सिलेंडर फ्री का दूंगा, जो सदैव फ्री में ही भरा जाएगा। उज्ज्वला योजना की तरह नहीं, फ्री में सिलेंडर तो दे दिया और भर रहे हैं पैसे से, 800 रुपए से। इससे पहले शीला दीक्षित 6 सिलेंडर 12 में से 6 फ्री देती थी, 6 के पैसे लेती थी, उसके बाद भी सरकार चली गई। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी सरकार आएगी हमारी। मेरा एक नारा है, 10 रुपये का नोट और पूरे घर की वोट मुझे दीजिए। उसी घर में सरकारी नौकरी भी दूंगा और एक सिलेंडर गैस का ऐसा दूंगा जो सदैव आजीवन फ्री चलता रहेगा। मैं ये जानना चाह रहा था जी
यूपी के अंदर जो हाईवे बनाए जा रहे हैं उस सभी हाईवे पे लगभग टोल टैक्स लगा दिए गए हैं। इससे पहले सरकार रोड बनाती थी, अपने पैसे से बनाती थी और वो फ्री होते थे। तो क्या आप ये टोल टैक्स हटाएंगे? हाँ बिल्कुल हटाएंगे नहीं, पर उनको टोल टैक्स वो कम करेंगे। हटाने का मतलब हुआ फिर उनका जो कि मेंटेनेंस कैसे होगा, मेंटेनेंस भी हमें पहली पूरा सरकार चाहिए। कैसे करती थी? पहले मेंटेनेंस नहीं होता था, रोडों में गड्ढे होते थे, टूट जाते थे, कई परेशानी होती थी। अब करेंगे, परंतु टोल टैक्स 25 रुपये से ऊपर किसी भी टोल टैक्स पे भारत में नहीं होगा। यदि हम केंद्र में आते हैं और प्रदेश में आते हैं तो 25 रुपये से ऊपर किसी भी टोल टैक्स पे नहीं होगा। जो आज 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 500 रुपये होता है, ऐसा नहीं होगा। छोटी कार के लिए 25 और बड़े से बड़े वाहन के लिए केवल 50 रुपये, इससे ऊपर टोल टैक्स नहीं होगा। थैंक यू। धन्यवाद, नमस्कार।